अगर कलम पर पहरा है तो समझो राज गहरा है। बिहारी सुल्तान के दर्शकों को हार्दिक धन्यवाद, आप हमें लाइक करते हैं और मैं आपको बिहार विधानसभा चुनाव की बिल्कुल सटीक खबरें दिखाता रहूंगा। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में वह कौन सा आरजेडी विधायक जनता से पिटते पिटते रह गया, जान बचा के भागा, और वह कौन सी बीजेपी के विधायक जिनको घर में ही बंद कर दिया आम जनता ने, निकलने से मजबूर कर दिया कि आप निकल नहीं सकते बाहर, हंगामा कर दिया। जो बीजेपी के आला कमान हैं वो चिंतित क्यों है? और रही बात ये, पूरे बिहार में 38 जिला में आरजेडी की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसे लालू प्रसाद यादव जी की जो जमानत याचिका लगी हुई थी उसकी डेट 9 अक्टूबर को दे दी गई और उनके स्टैंडिंग काउंसिल ने कहा कि मुझे पूर्णतः विश्वास है कि वो जमानत पर छूट जाएंगे। बहुत सारे कानूनी मसले हो सकते हैं, वो कानून का विषय है, परंतु बिहार में आरजेडी की तरफ काफ़ी अच्छी रुझान चली गई है। मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, उमेश कुशवाहा जो जदयू के विधायक थे जिनको जनता ने रोका था, पत्थरबाजी की थी। एक महेश्वर यादव जो आरजेडी के विधायक थे मुजफ्फरपुर गए और आरजेडी को छोड़कर वह जदयू में शामिल हो गए, यह सोचकर कि नीतीश कुमार का चेहरा बड़ा खूबसूरत है, जनता प्यार करती है, उनका नाम लेंगे तो हमें जनता फिर से वोट देगी। लेकिन जनता ने क्या कहा कि 5 साल के बाद जो है चालीसा गाने आए हो, पहले विकास की कहानी बताओ, कहाँ कहाँ विकास किया है, और आप आरजेडी में अब नहीं हो। हमने लालटेन को वोट किया था, उम्मीद किया था कि यहाँ पर विकास हो। जनाधार का अपमान किया है नीतीश कुमार जी ने और आप उन्हीं से जाकर मिल गए और फिर हमें यह बताने आए हो कि विकास की धारा बह रही है। वो जान बचा के भाग लिए। और दानापुर की आशा सिन्हा बीजेपी विधायक हैं और बीजेपी कार्यकर्ता ने ही रास्ता रोक लिया है। साफ साफ कह दिया बीजेपी के आला कमान से कि या तो चेहरा बदलिए या हम निर्दलीय यहाँ पे खड़ा करेंगे कैंडिडेट को। पूरे बिहार के 38 जिले में जो है आम जनता बागी की तरह काम कर रही है। कहने का मतलब यह है कि विधायकों से पहले उसका सारा पिछला रिकॉर्ड मांगती है 5 साल का। और ये सबसे पहला सवाल होता है कि 5 साल से कहाँ थे? हमारे यहाँ विकास का तो कोई नाम है ही नहीं, कुछ किसी प्रकार की विकास तो कुछ किया ही नहीं, काम गिना दो, वोट ले जाओ। इस तरह से आम जनता सवाल करती है। तेजस्वी यादव का एक मुद्दा तो हो सकता है बेरोजगारी का, और पूरे बिहार के युवा बेरोजगारी के मुद्दे पर एक युवा मुख्यमंत्री चाहते हैं तेजस्वी यादव को, उनके साथ जुड़े हैं। लेकिन बिहार में अनेकों मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ तक कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे पोल तो गड़ा हुआ है लेकिन बिजली की तार नहीं गई, वहाँ पर बिजली नहीं पहुँच पा रही है। बहुत सारे स्कूल में पानी घुसे हुए, कई महीनों से स्कूल तो ऐसे भी बंद था लॉकडाउन की वजह से। बहुत सारी समस्या है बिहार में। बाढ़, कोरोना संकट, ये तो प्राकृतिक समस्या है। जो इन नेताओं ने समस्या पैदा किया कि पिछले 5 साल से एक बार भी जनता को शकल नहीं दिखाए। इनका विकास केवल टीवी पर दिखाई देता है, आम जनता के बीच नहीं। मैं आपको लेटेस्ट रिपोर्ट बताऊं, जब बेगूसराय का सर्वे करना शुरू किया, बेगूसराय बिहार का एक जिला है, एक आदमी से पूछ दिया कि इस बार आप किसको वोट देने जा रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ कहा, वो अपनी वहाँ की जो लोकल भाषा में, कि वोट देवे तो लालू एक देवे, नहीं तो नहीं देवे, ई बार नोटा दबाई देवे, कोई जुकुर के कोई आदमी नहीं है। और उससे जब हम आगे बढ़े बाढ़ की तरफ, मोकामा की तरफ, जब वहाँ के एक लोकल जनता से पूछा इस बार आप वोट किसको दे रहे हैं, तो सीधे कहा कि चाचा इस बार वोटवा तो जैते ललटनमे पर, और तो वोटवा कहीं पर जाए नहीं रहे। और इस तरह का वहाँ का लोकल भाषा इस्तेमाल किया गया। अब प्रश्न यह उठता है कि आपने विकास अगर किया तो जेपी नड्डा जी को इतना मशक्कत क्यों करना पड़ रहा है? देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री
को इतना मशक्कत क्यों करना पड़ रहा है? आखिर तेजस्वी यादव जी का अनुभव ही कितना है, फिर भी वो शिकस्त दे रहे हैं। इसका मतलब है कि बिहार की जनता त्रस्त है। अभी लालू यादव जी जेल में हैं। अगर आप ये कहेंगे वो पुराने माहिर हैं और जनता को गुमराह कर लिया, ये सफा सफा झूठ होगा। क्योंकि बिहार की जनता आपकी ठगी, आपकी झूठ, आपके फरेब को समझ लिया है, पहचान लिया है कि आप जो भी बोलेंगे झूठ बोलेंगे। परेशान है और हर जगह से वहाँ की लोकल भाषा में जवाब मिलता है। बहुत सारी ऐसी जिला के भाषा है जो हम समझ भी नहीं पाते हैं, हम कोशिश करते हैं आप तक पहुँचाने की। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं बिल्कुल ज़मीनी रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।